आप जैसा देख सकते हैं ये हमारे पास 1000 लीटर का फुल्ली एसएस 304 ग्रेड का आरओ प्लांट है, जिसकी मदद से हम पानी फिल्टर करके आगे बोतलों में फिल करते हैं। कुछ मोटर लगती है, जैसे हाई प्रेशर के लिए पंप लगता है, रॉ वाटर के लिए पंप लगता है, तो वो दोनों 1 HP और 3 HP के फॉर्म में हम आपको देंगे। ये होता है वेसल। वेसल जो होती है 1354 की इस पर वेसल जाती है, जिसमें कोकोनट बेस का हम कार्बन यूज करते हैं। आपको सावधान रहना है, कई लोग कोल भी देते हैं, लेकिन सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्रीज में आपको सिर्फ और सिर्फ कोकोनट बेस ही मिलेगा। आपको मेन देखना है कि पानी का टीडीएस कितना आ रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है नहीं हो रहा है। टीडीएस आपका सबसे पहले जो एक मेन टीडीएस होता है वो पानी का नेचुरल टीडीएस होगा। उसके बाद ये फिल्टर करके आपको कितना टीडीएस देगी, 100-150 के नॉर्मली रेंज के अंदर ही आपका टीडीएस। ये टैंक हमारे पास जो सबसे छोटा प्रोजेक्ट है उसमें भी हम 1000 लीटर का टैंक ही देते हैं आपको। और जब भी जाएगा इससे प्लस में जाएगा, इससे नीचे हम सजेस्ट भी नहीं करते हैं। और कस्टमर आता है तो हम ऐसे रेंज उनको बताते हैं कि फिर कस्टमर को भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई 1000 से ही स्टार्ट करना चाहिए, 500 लेने का कोई पॉइंट नहीं। कि कैसे हम पानी की लाइफ बढ़ा रहे हैं, बॉटल में पानी पैक है तो कितने दिन पीने लायक रहेगा और कब वो एक्सपायर होके खराब हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे होती है ओजोनेटर की। बिल्कुल सर, पानी से रिलेटेड आपको फाइबर का प्लांट में मिल जाएगा, पाउच मशीन में मिल जाएगी। आप चाहे 20 लीटर का काम करना चाह रहे हैं या 1 लीटर का काम करना चाह रहे हैं या पाउच का काम करना चाह रहे हैं, आपको A to Z सारी चीजों की सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगी। देखेंगे कि 1 लीटर की बोतल में पानी कैसे भरा जाता है। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास 18 BPM का फिलर है अभी फिलहाल में, और इसके साथ आप ये जो आगे देख रहे हैं ये होता है कन्वेयर। मानते हैं या खाली बोतल है, इसको बस आपको ऐसे अंदर लगा देना है, ठीक है। बोतल अपने आप अंदर चली जाएगी, अंदर जाएगी कंप्रेसर की हेल्प से। आप देख सकते हैं यहाँ एक कंप्रेसर रखा हुआ है, ठीक है। कंप्रेसर की हेल्प से वो जो एयर जनरेट होगी उससे ये बोतल अंदर आएगी। और थोड़ा सा आप जूम करिए और यहाँ दिखाइए कि ये जो बोतल है अब आपकी ये राउंड में गोल घूमकर भरेगी और कैपिंग होके ऐसे कन्वेयर पे वापस बाहर आ जाएगी। अच्छा, कैपिंग भी ऑटोमेटिक होने वाली है? कैपिंग भी ऑटोमेटिक होगी। ये देखिए इसके साथ ये कैप बाउल हम देंगे, कैप हॉपर सिस्टम देंगे। उससे क्या होगा कि कैपिंग, फिलिंग और कैपिंग दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप भी 2026 में एक नया बिजनेस ढूंढ रहे हो तो दोस्तों आप है ना आरओ प्लांट का बिजनेस करो। जी हाँ, वाटर बोतल का बिजनेस करो दोस्तों। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और भाई सीजन, गर्मी के सीजन में तो इसकी भाई डिमांड ही पूरी नहीं होती, इतना डिमांड होने वाला है। आज मैं आपको मैन्युफैक्चर के पास लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैन्युफैक्चर के पास लेकर आया हूँ जो कि ये प्लांट बनाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर प्लांट बना रहे हैं, आपको प्राइस सस्ते मिलने वाले हैं, अदर वेंडर से सस्ता। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। मैं दिल्ली से बनारस आया हूँ अपने व्यूअर्स को उद्योग की खोज में। कंपनी का नेम क्या होने वाला है, लोकेशन क्या होने वाला है? सर मेरी फर्म का नाम, मेरी कंपनी का नाम है सर सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्रीज। ये मेरी कंपनी जो है वाराणसी में है। वाराणसी स्टेशन से लगभग मान के चलिए आपका 1 से 1.5 किलोमीटर है। और बनारस स्टेशन, यहाँ पे 2 स्टेशन है, वाराणसी और बनारस स्टेशन से 500 मीटर है। अगर कोई बंदा आएगा तो 10 मिनट पैदल ही यहाँ हमारी फैक्ट्री तक आ सकता है। सर जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को स्टार्टिंग में बताया कि अगर 2026 में या इस साल कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आरओ प्लांट का बिजनेस स्टार्ट कर लो, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। तो बताइए सर, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम नहीं भी आती, सब कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर ऐसा है, आरओ प्लांट का ऐसा बिजनेस है कि जिसमें कम लागत और अच्छी पूंजी, मतलब वो कमा सकता है, यानी कम लागत से ये स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। और सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इसकी आज मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। जी जी। तो बताइए ये बिजनेस कौन कौन स्टार्ट कर सकता है? अगर कोई गाँव में रह रहा है तो क्या गाँव के से भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? नहीं सर, गांव में तो ये बहुत तेजी से चल रहा है। पहले तो नहीं था लेकिन बहुत तेजी से चल रहा है। और गांव में ही ये सक्सेस भी है क्योंकि गांव के लोग अब पीना स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाँ वो शहर आ रहे हैं, शहर से उनको आदत लग रहा है तो वो पीना शुरू कर दिए। सर एक बात बताइए, जैसे कि मैं अपने व्यूवर्स को आपके पास लेकर आया हूँ, तो आप ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, अपने बारे में बताइए सर। सर मैं मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो है मार्केट से, मतलब कि जहाँ पे बनती है मशीनें, जैसे फिलर हो गया। फिलर मतलब कि बहुत कम ही लोग बनाते हैं, वो भी मैं बनाता हूँ लेकिन इनडायरेक्टली बनाता हूँ। प्राइस को लेके सबसे बड़ा मैटर है प्राइस, क्योंकि मैं बनाता हूँ और बेशक
सी चीजें हैं कि लेकिन सस्ता प्लांट को विजिट करने के लिए हमें आकांक्षा मैम ज्वाइन करने वाली है, जो कि एक एक मशीन के बारे में, एक एक प्लांट के बारे में बताने वाली है, कैसे वर्क होता है वो सब कुछ बताने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जैसे कि आप जानते होंगे आकांक्षा है। मैं सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्रीज में सेल्स हेड हूँ और मैं आपको मशीनों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी A to Z प्लांट स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपके पास क्या चीज़ों की नीड होनी चाहिए, A to Z लाइसेंस से लेकर स्पेस रिक्वायरमेंट से लेकर सारी चीज़ें मैं आज आपको गाइड करूँगी। ओके मैम, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे खड़े हैं, यहाँ पर सारे प्लांट आपने लगाए हैं ताकि हमारे व्यूअर्स इजीली समझ सके, तो पहले कौन सा प्लांट दिखाने वाले हैं ये बताइए। सर, किसी भी पानी का प्लांट लगाने के लिए जो आपका सबसे बेसिक चीज होती है वो आरओ प्लांट होता है। ताकि पानी जो भी है फिल्टर हो सके। बॉटल में भरने की चीज तो अलग होती है, लेकिन बेस लेवल पे वो आपका पानी कितना शुद्ध है वो सबसे पहले हम आरओ से जानना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 लीटर का आरओ प्लांट मैं दिखाती हूँ। हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे सब 1000 लीटर आरओ के साथ में ही मिलेंगे। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि कैसे स्टील के प्लांट से हम पानी फिल्टर करते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, ये हमारे पास 1000 लीटर का फुल्ली एसएस 304 ग्रेड का आरओ प्लांट है, जिसकी मदद से हम पानी फिल्टर करके आगे बॉटलों में फिल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ मोटर लगती है, जैसे हाई प्रेशर के लिए पंप लगता है, रॉ वाटर के लिए पंप लगता है। तो वो दोनों 1 HP और 3 HP के फॉर्म में हम आपको देंगे। उसके बाद में ये होता है वेसल। वेसल जो होती है 1354 की इसमें वेसल जाती है, जिसमें कोकोनट बेस का हम कार्बन यूज करते हैं। आपको सावधान रहना है, कई लोग कोल भी देते हैं, लेकिन सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्रीज में आपको सिर्फ और सिर्फ कोकोनट बेस ही मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको मेन देखना है कि पानी का टीडीएस कितना आ रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है नहीं हो रहा है। टीडीएस आपका सबसे पहले जो एक मेन टीडीएस होता है वो पानी का नेचुरल टीडीएस होगा। उसके बाद ये फिल्टर करके आपको कितना टीडीएस देगी, 100-150 के नॉर्मली रेंज के अंदर ही आपका टीडीएस। तो मैम ये डिपेंड करता है टीडीएस सिटी बाय सिटी या नॉर्मली हर स्टेट में एक जैसा टीडीएस आ सकता है? नहीं सर, देखिए सिटी बाय सिटी, एरिया बाय एरिया टीडीएस वेरी भी करता है। कई एरिया में हमें दिखता है नेचुरल टीडीएस बहुत अच्छा है, 100 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। लेकिन आप जब बाहरी एरिया में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल असम में हम जा रहे हैं, तो वहाँ का टीडीएस नॉर्मली ये जाना जाता है कि हाई रहता है। तो हमारी मशीन इतनी कैपेबल है कि वो टीडीएस आपका मेंटेन करे और सरकारी नियम के अनुसार 100-150 के अंदर ही निकाल कर दे आपको। बहुत बढ़िया। यानी ये है कि टीडीएस आपके एरिया में कोई सा भी हो तो वो नॉर्मली जो गवर्नमेंट का अलाउ है वो ही निकाल कर देने वाली है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मैडम। हाँ, तो अब हम आगे चलेंगे। पानी का आपने टीडीएस देख लिया कैसे होता है। अब हम मेन जो इसमें देखना है आपको कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है और कितना आपका पानी अच्छा आ रहा है इसमें। तो इसमें आपको सारी चीजें आरओ इंडिकेट करेगा, सेल्फ सफिशिएंट है कि आपको ये A to Z सारी जानकारी दे कि आपकी मशीन क्या प्रोडक्शन कर रही है, कितना वेस्टेज आ रहा है। और ये है मेम्ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरओ में मेम्ब्रेन, जो होती है एक छन्नी जो पानी को छानती है ताकि जो भी डस्ट है, बैक्टीरिया, कोई भी चीज है वो छन के बाहर हो जाए। और जो मेन पानी है आपका हम टैंक में स्टोर करें। मैम, टैंक की अगर बात करी जाए, टैंक कितने लीटर आपका मशीन के साथ प्रोवाइड करते हैं, कितने लीटर तक आ जाता है? देखिए, टैंक हमारे पास जो सबसे छोटा प्रोजेक्ट है उसमें भी हम 1000 लीटर का टैंक ही देते हैं आपको। और जब भी जाएगा इससे प्लस में जाएगा, इससे नीचे हम सजेस्ट भी नहीं करते हैं। और कस्टमर आता है तो हम ऐसे रेंज उनको बताते हैं कि फिर कस्टमर को भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई 1000 से ही स्टार्ट करना चाहिए, 500 लेने का कोई पॉइंट नहीं। तो मैम ये 1000 लीटर कितने घंटे में ये फिल हो जाएगा? 1 घंटे में पूरा आपका आरओ वो हो जाएगा, पानी रेडी कर देगा और 20 से 25 मिनट में पानी भर जाएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इस प्लांट को जैसे लगाते हो तो दिन भर में कितने घंटे हमें चलाना चाहिए? देखिए, अगर न्यू मशीन है आपकी, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में, क्योंकि वो न्यू है, तो 4 से 5 घंटे चलाइए। उसके बाद मशीन जैसे ही थोड़ी यूज्ड टू हो जाए काम करने से, आप उसको कंटिन्यू 10 घंटे का भी शिफ्ट करा सकते हैं। आगे कुछ चीजें आपको और ध्यान देनी है कि कैसे हम पानी की लाइफ बढ़ा रहे हैं। बॉटल में पानी पैक है तो कितने दिन पीने लायक रहेगा और कब वो एक्सपायर होके खराब हो जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी हमारे होती है ओजोनेटर की। ओजोनेटर का काम होता है कि पानी जो आपका शेल्फ है उस पे कितने दिन तक साफ रह रहा है। तो नॉर्मली 6 से 9 महीना आपका पानी चलता है और वो काम ओजोनेटर करता है कि कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। साथ में पानी में कई प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमको नहीं भी दिखते हैं, लेकिन वो होते जरूर हैं। तो उसके लिए हम आपको यूवी लाइट देंगे, जिससे यूवी टेक्नोलॉजी की मदद से हम पानी को एकदम बैक्टीरिया फ्री करेंगे, कोई कीटाणु, कोई जर्म्स उसमें रहेंगे नहीं। मैम, ये तो हो गया एसएस का टोटली प्लांट। किसी को फाइबर में भी प्लांट चाहिए तो क्या कंपनी वो भी प्रोवाइड करती है? बिल्कुल सर, पानी से रिलेटेड आपको फाइबर का प्लांट भी मिल जाएगा, पाउच मशीन भी मिल जाएगी। आप चाहे 20 लीटर का काम करना चाह रहे हैं या 1 लीटर का काम करना चाह रहे हैं या पाउच का काम करना चाह रहे हैं, आपको A to Z सारी चीजों की सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगी। बस आपको आना है और हमसे सिर्फ
कंसल्ट करना है। ओके मैम, प्लांट लगा लिया किसी ने, आरओ प्लांट लगाने के बाद अब वो चाहता है कि अपडेट करना, मुझे मार्केट में बोतलिंग करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है ये बताइए। देखिए, आपको अगर आगे बढ़ना है, आप अगर आरओ लगा रहे हैं और उसको भी अपग्रेड करना है किसी भी लेवल पे, आप अगर अभी 18 बीपीएम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर अपग्रेड भी करना है तो हम उसकी सुविधा भी आपको देते हैं। ओके, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग हम आपको बजट भी देते हैं, उस अकॉर्डिंग हम आपको डाइवर्सिटी भी देते हैं कि आप किसी भी लाइन में जाके काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि पानी कैसे फिल्टर होता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है और कैसे हम उसको एक जगह स्टोर करते हैं। ओके। अब यहाँ से पानी आपका हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 1 लीटर की बोतल में पानी कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको 1 लीटर की बोतल, अभी मैं एक फॉर एग्जाम्पल 18 बीपीएम के सेटअप पे आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास 18 बीपीएम का फिलर है अभी फिलहाल में, और इसके साथ आप ये जो आगे देख रहे हैं ये होता है कन्वेयर। इसको हम एयर कन्वेयर कहते हैं, जिसमें कि हम बॉटल जो है, खाली बॉटल जो है आपकी, ये जैसे कि हम मानते हैं या खाली बॉटल है, इसको बस आपको ऐसे अंदर लगा देना है। ठीक है, बॉटल अपने आप अंदर चली जाएगी, अंदर जाएगी। कंप्रेसर की हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ एक कंप्रेसर रखा हुआ है। ठीक है, कंप्रेसर की हेल्प से वो जो एयर जनरेट होगी उससे ये बॉटल अंदर आएगी। और थोड़ा सा आप जूम करिए और यहाँ दिखाइए कि ये जो बॉटल है अब आपकी, ये राउंड में गोल घूम कर भरेगी और कैपिंग होके ऐसे कन्वेयर पे वापस बाहर आ जाएगी। अच्छा, कैपिंग भी ऑटोमेटिक होने वाली है? कैपिंग भी ऑटोमेटिक होगी। ये देखिए, इसके साथ ये कैप बाउल हम देंगे, कैप हॉपर सिस्टम देंगे। उससे क्या होगा कि कैपिंग, फिलिंग और कैपिंग दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, ठीक है। यहाँ से कैपिंग होके हमारी यहाँ पे हो गया। आज के आगे का प्रोसेस मैम? हाँ, अब जैसे ही बॉटल आपकी भर गई, कैपिंग हो गई, ये आपका रहेगा एग्जिट कन्वेयर या फ्लैट चेन कन्वेयर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपकी हम बैच कोडिंग मशीन भी अटैच करते हैं। ठीक है, अब बैच कोडिंग भी कई रेंज में, मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है, जैसा आपका बजट रहेगा। ठीक है, तो बैच कोडिंग से क्या होगा, बॉटलों पे जो एमआरपी प्रिंट होती है वहाँ पे नेक पे वो बॉटल पे आपकी ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो वो हमारे पास मैनुअल भी होने वाला है और ऑटोमेटिक भी होने वाला है, वो कस्टमर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिलिंग से लेके पैकेजिंग तक का ये पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या प्रोसेस होने वाला है? आगे का प्रोसेस सर ये हो सकता है कि अब आपको लेबलिंग करनी है। बॉटल पे जो स्टिकर चिपकता है आप देखे होंगे, जिसमें आपका नॉर्मली ब्रांड नेम रहता है और बाकी अन्य जानकारियां होती हैं, तो उसके लिए हम आपको लेबलिंग की मशीन देंगे। लेबलिंग की मशीन या तो राउंड भी हो सकती है या तो स्क्वायर भी हो सकती है। राउंड के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है श्रिंक टनल, इसको कहते हैं श्रिंक टनल। आप एक बार इधर भी दिखाएंगे। तो ये बॉटल जैसे ही आपकी एमआरपी प्रिंट हुई बॉटल पे, कन्वेयर अपनी ये चल रही है। ठीक है, बॉटल ऐसे अंदर के थ्रू होके निकलेगी। आपको इधर ही यहाँ पे एक लेबल ऊपर से डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे बॉटल लगी, अभी ये लूज है, अंदर से होकर जब वो बाहर आएगी तो वो टाइट हो जाएगी और अपने आप चिपक जाएगी। ओके, यानी इसमें अगर मैं देखा जाए तो एक मैन पावर की जरूरत होगी जो कि बोतलिंग डालने के लिए, और ये पूरा मशीन अपने आप ऑटोमेटिक पूरा आपको लेवलिंग करके पूरा बाहर तक निकालने वाली है। बहुत बढ़िया मैम। ये पूरा एसएस का मतलब पूरा प्लांट होने वाला है? पूरा मशीन आपका आप देख रहे हैं 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील बीआई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। मैम, आरओ से लेके आपने मिनरल वाटर के पूरे प्लांट के बारे में हमारे व्यूअर्स को समझाया। अब ये बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि भैया इस पूरे प्लांट का प्राइस क्या होने वाला है, तो मैम प्राइस बताइए। सर, जैसे कि मैंने आपको अभी 18 बीपीएम का प्रोजेक्ट दिखाया, तो उसकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है सर हमारे यहाँ 8 लाख से होती है। लेकिन हमारे कस्टमरों के लिए ये भी हम सुविधा देते हैं कि अगर इतना बजट नहीं भी है आपके पास, अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए भी है, तो आप मैनुअल प्लांट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक से भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका बजट रहेगा 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वैसी मशीनें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। निराश होकर आपको यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। मैम, जैसे कि कोई वीडियो के माध्यम से आपको ऑर्डर देता है तो कितने में ये मशीन तैयार हो जाता है, और कंपनी मशीन प्रोवाइड करने के बाद आफ्टर सेल क्या रहता है ये भी बता दीजिए। सर देखिए, बुकिंग के लिए तो आपका ऐसा कुछ वो नहीं है कि इस अमाउंट से बुक करना इतना %। आपका जो भी पैसा होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप किसी भी अमाउंट से मशीन बुक करिए, सबसे पहले कॉल करिए और जानकारी लीजिए कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। संतुष्ट होते हैं तो मशीनें बुक कराइए। बुक कराने से 10 दिन के अंदर आपको मशीनें डिलीवर होंगी। डिलीवर होने के बाद इंस्टॉलेशन हम कराएंगे, लाइसेंस का काम भी हम असिस्ट ज़रूर करेंगे आपको, और उसके बाद जब आप वर्किंग में होंगे तो 1 साल के लिए मशीनों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मतलब 1 साल की वारंटी रहेगी, मशीनों में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमारी जिम्मेदारी।
1 साल की सर्विस भी आपको इसमें फ्री मिलेगी। ओके मैम, अब ये बताइए जैसे कि कोई व्यूवर्स आना चाहता है तो टाइमिंग क्या रहेगा, कैसे आपसे फ़ोन करके आए या डायरेक्ट आ सकता है वो? सर फ़ोन करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंडे टू सैटरडे 11 से 5 के बीच में आप फ़ोन करिए, जानकारी लीजिए और विजिट भी कर सकते हैं आप। ओके ठीक है, और उसके बाद भी अगर विजिट करना है तो प्री इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम अपना समय आपके लिए एक टाइम आपके लिए निकाल सकें। ओके ठीक है मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, हमें इस पूरे आरओ प्लांट वाटर लेवलिंग के बारे में पूरा समझाया, बताया और बताया कि कितने से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ आपने बताया और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू मैम आपका।